स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा महारथी और कुछ ऐसे लोग जो काम करना चाहें उसमें कहीं ना कहीं कमाल की गलतियां कर देते हैं अपने तेज दिमाग के चलते, मतलब बेवकूफ़ी करते हुए। तो आज की गिनती में हम लेकर आए हैं आपके लिए कई सारे बेवकूफ़। जहाँ सबसे पहले सामने आता है ये कार पार्किंग का लॉट, जहाँ कार पार्किंग हमेशा अपनी लाइन के अंदर होनी चाहिए, मतलब पीली रेखा के अंदर होनी चाहिए, जहाँ पे इसने दोनों पार्किंग लॉट के बीच में अपनी कार खड़ी कर दी, जिससे इस एक अकेली कार ने दो कार की जगह कर ली। तो उसको सबक सिखाने के लिए ये शख्स अपनी गाड़ी लेकर आता है और पार्क कर देता है इसके एकदम बगल में, जिससे अब ये बेवकूफ़ अपने ड्राइविंग सीट का गेट नहीं खोल पाएगा। और इसे कहते हैं जैसे को तैसा। अब बस इंतज़ार है कि कोई तीसरा भी उसकी दूसरी जगह पर अपनी गाड़ी पार्क कर दे। अब क्योंकि कोई 1 इंच की जगह से तो निकल के अपनी गाड़ी नहीं खोल सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो कैसा होगा अगर आपके गेट पे कोई ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला शख्स दस्तक दे। और ऐसा ही कुछ होता है इस वीडियो क्लिप में, जहाँ पर एक शख्स काफ़ी ज़ोरदार तरीके से गेट खोल रहा होता है, जो दिखने में ज़ॉम्बी की तरह लगता है, लेकिन ये एक चरसी होता है जो काफ़ी बार ट्राई करने के बावजूद वो गेट नहीं तोड़ पाता। और ना जाने क्यों वो गेट तोड़ रहा था, जहाँ पर ये लोग इसको बिल्कुल नहीं जानते थे, जिसको पहली बार इन लोगों ने इस वीडियो में देखा था। पर इस कोशिश के दौरान वो अपना सर टकराता है इस गेट से और पीछे फैंस पर लद कर योगा करना शुरू कर देता है। तो योगा फैंस करो उसकी कॉपी। एक खूबसूरत सा माहौल जहाँ तुम और मैं आमने सामने होंगे, तुम्हारे चेहरे के सामने मेरा चेहरा, और मैं तुम्हें चाटूंगा और चिपक जाऊंगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ होता है इस वीडियो क्लिप में, जहाँ पर ये बंदा अपनी जीभ से न जाने क्यों ठंड के टाइम खंबे पे जीभ लगाता है और वो चिपक जाता है, और इस ठंड में इसके जीभ के आसपास बर्फ जमने लग जाती है। तो ध्यान रखें, अगर आप मनाली या फिर किसी ठंडी जगह जा रहे हैं ठंड के समय, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपकी जीभ छुड़ाने के लिए किसी को आपके जीभ पर या खंबे पर गर्म पानी छोड़ना होगा। अब इसके अलावा क्या आपको महंगी गाड़ियों का शौक है? अगर हाँ, तो वो लैम्बोर्गिनी हो सकती है, पर उसे खरीदते वक्त ये ध्यान रखें कि थोड़ा पैसा उसकी विंडशील्ड पे भी खर्च करें अगर आप ऐसा कुछ स्टंट करने वाले हैं तो। जहाँ इस वीडियो क्लिप में ये भैया कुछ ऐसा ही करते हैं, जो कि अपनी गाड़ी के विंडशील्ड पे हीरो बनने के लिए चढ़ जाते हैं, पर उसका कांच चटक जाता है। जहाँ दिखाते तो नहीं, लेकिन अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है खुद पे। और साइड से लटकती हुई दीदी इस चीज़ पे काफ़ी फ्रस्ट्रेट फील करती है कि ये क्या हो गया। पर इस सब को देख के रिपेयरिंग वाले की फीलिंग कुछ इसी तरह से होगी। अब रिपेयरिंग के लिए गाड़ी ऑफ करनी पड़ती है और कुछ खाने के लिए उसको पकाना पड़ता है। अब चाहे वो नॉन वेज हो या वेज, जो बात इन दीदी को नहीं पता, जो कि एक जिंदा ऑक्टोपस खाने की कोशिश करती है, लेकिन ऑक्टोपस इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं होता और अपने जिंदगी के लिए एक जंग लड़ता है, जिसमें दीदी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है। और शायद आज के बाद से ये कभी ऑक्टोपस ना खाए या फिर पूरा नॉनवेज ही छोड़ दे। पर अगर कुछ छोड़ना है तो शख्स को अपनी चोरी छोड़नी चाहिए। जहाँ इस शख्स ने एक लैपटॉप चोरी किया, जिसके मालिक ने उसके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर डाल रखा था कि उसका ये लैपटॉप और दूसरा लैपटॉप आपस में कनेक्टेड थे और दोनों की फाइल आपस में एक्सेस की जा सकती थी। जहाँ लैपटॉप का मालिक चोरी की गई लैपटॉप के अंदर ढूंढता है कुछ फाइल्स, तो उसे मिलती है ये वीडियो फाइल, जो कि रिकॉर्ड किया उस चोर ने अपनी चोरी की पार्टी को सेलिब्रेट करते हुए, जिसको बाद में अपलोड कर दिया उस लैपटॉप के मालिक ने। जहाँ इस वीडियो में आज की डेट में 2.5 मिलियन व्यूज़ है। इसलिए चोरी करते हुए और चोरी करने के बाद भी शायद अब मास्क पहनना काफ़ी ज़रूरी है। अब ज़रूरी तो ये भी है कि पुलिस वालों की बात माने जाए अगर आपकी गलती हो तो। जहाँ ये दादी अम्मा ऐसा नहीं करती, जिनको कि इस पुलिस वाले ने कई वार्निंग दी लेकिन वो नहीं मानी, जहाँ इसके बदले उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती करके अरेस्ट कर दिया गया, जैसा इंडिया में शायद नहीं होता, जहाँ इनकी उम्र देख कर इनको छोड़ दिया जाता। पर ओवरऑल यहाँ कोई रहम नहीं की जाएगी किसी भी उम्र वाले बंदे पर, और ये दादी अम्मा को पछतावा होगा जिनको शौक लगा टीजर का भी। और उसके बाद उन्हें हथकड़ी बना दी गई जमीन पर लेटाकर, और ये शानदार एक्सपीरियंस वो शायद अब कभी नहीं भूलेंगी और कभी भी चोरी पर सीनाजोरी नहीं करेगी। अब वैसे यहाँ के पुलिस वालों को भी ऐसे कैमरा बना के घुमाना चाहिए ताकि वो रिकॉर्ड कर सके कि उनकी गलती नहीं थी अगर उन्होंने कुछ किया है तो, और किसी भी सिचुएशन के अगेंस्ट एक कठोर कदम ले सके। वैसे आपका क्या मानना है इस बारे में? तो अगर हम बढ़े अगली वीडियो में, तो यहाँ पे CCTV फुटेज है जिसके अंदर पीछे खड़ी लाल गाड़ी से एक लुटेरा आता है, जो कि अपनी गाड़ी पार्क करके दुकानें लूट करने जाता है, लेकिन तभी उस एरिया का दूसरा चोर उसकी गाड़ी चुरा लेता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि वो लुटेरा बाहर निकल के कॉल करता है पुलिस को कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, और पुलिस को पता चल जाता है कि ये जो कॉल कर रहा है इसी ने अभी ये दुकान लूटी है। अल्टीमेटली ये है जैसे को तैसा,
तो भाई साहब ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो मारी या फिर हाथ में हथकड़ी मारी, पर आगे हम देखेंगे कि कैसे अपने घर में आग लगाई जाती है। कुछ आसान कदम, एक फिसल पट्टी बनाओ, उस पर थोड़ा सा पेट्रोल छिड़को और उस पर आग लगा के फिसल जाओ। जिस स्लाइड की छलांग से आपकी दीवारें आग पकड़ लेगी। मतलब इसने सारी यादें पार कर दी। एक स्लाइड, घर के अंदर सीढ़ियों पर, ऊपर से उस पर आग लगाना पेट्रोल डाल के, मतलब फुल तैयारी अपना घर जलाने की। अब हर कोई आग नहीं जला रहा, कुछ लोग सिर्फ कपड़े पहनने से भी परेशान हैं। जहाँ पर इस मोहतरमा ने 100 लेयर चैलेंज लिया था, जिन्होंने इतने सारे लेयर चढ़ा ले कि इनकी हालत वैसी हो रही है जैसे कि एक तरबूज पर बहुत सारे रबड़ बैंड लगा उसको फाड़ दिया जाता है। मतलब इनकी हालत काफ़ी ख़राब है, जो इस गर्मी से काफ़ी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इतने कपड़े पहनने पर इनका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका है और कपड़ों का दबाव तो है ही। अब इसके बाद इन्हें पता चल चुका होगा कि हमें ज़्यादा लेयर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और शायद सर्दियों में भी ये अपना सारा समय एक लेयर के कपड़ों से चलाने वाली है। और वैसे क्या आपको याद है कि सर्दियों में हम लोग बचपन के समय अपने कपड़ों के लेयर दिखाई करते थे एक दूसरे को? क्या आपने भी ऐसा कुछ किया है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स बताना बिल्कुल ना भूले। पर एक चीज़ जो नहीं करनी, वो किसी डिपार्टमेंट स्टोर में जाकर उसके खाने को टेस्ट करके वापस उस जगह पर नहीं रखना है। उसको या तो ले लेना है या उसके लिए फ़ाइन भरना उस समय, वरना आपको हो सकती दिक्कत। जहाँ इस वीडियो में मोहतरमा एक आइसक्रीम के डब्बे को खोल कर उसको चाट कर वापस वहीं रख देती है, जिसके बदले इस वीडियो के वायरल होते ही इन्हें भरना पड़ता 10,000 तक का फ़ाइन और 20 साल की जेल। पैसा और आज़ादी दोनों गई। तो अब तक हमने पार्किंग की समस्या देखी, लेकिन कुछ समस्या ऐसी भी है जो कि दोबारा ऐसी होती है जिसमें हम अपनी कार पार्क तक ही नहीं कर सकते। पर कई सारी वार्निंग देने के बावजूद अगर कोई ऐसी गलती करे तो उसका जवाब कुछ इस तरह से दिया इस शख्स ने, जहाँ पर सामने वाले की सफ़ेद गाड़ी का ये हिस्सा काट कर इन्होंने हटा दिया ताकि उस पार्ट से अपनी गाड़ी पार्क कर सके ये, क्योंकि इसी गाड़ी का एक्स्ट्रा पार्ट इनकी गाड़ी को पार्क होने नहीं दे रहा था। मॉडर्न प्रॉब्लम, मॉडर्न सोल्यूशन। हाँ, पर सब कुछ मॉडर्न नहीं रखना चाहिए। जहाँ ये शख्स बियर की बोतल को कूड़े में डायरेक्ट डालने की जगह उसको बैट से मारकर उसके मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करता है और खुद अपने मुकाम तक पहुंच जाता है, जो कि नीचे बने कूड़े के ढेर के अंदर होती है। तो अब इसके लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे हम। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन कभी कभार इतनी चढ़ जाती है कि बंदा अपनी टेंशन को लेकर इतना स्ट्रेस हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता करना क्या है। नहीं, मैं आपको कोई फ्री एडवाइस नहीं दे रहा, यहाँ पे आपको लाइव दिखाई देते हैं। तो सामने गेट बंद था, जिसको देखकर ये शख्स आगे आते हैं और इस गेट को खोलने की कोशिश करता है, जो नहीं खुलती, और दे फेंक मारते हैं इस पर ये भारी सा कनस्तर, जिसे तब तक मारता जब तक कि इस गेट में छेद ना हो जाए और उस छेद से अंदर घुस जाता है ताकि अंदर से गेट खोल सके। लेकिन ये गेट पहली बार ही खुल चुका था जब इसने पहली बार एक कनस्तर फेंक के मारा था इस दरवाजे पर। तो ये है वो सिचुएशन जहाँ पर लोग अपनी प्रॉब्लम को खुद बड़ा कर लेते हैं। तो इस क्लिप में ये इस गेट में छेद करके अंदर घुसते हैं शीर्षासन करते हुए। तो अगर आप इनकी जगह होते तो क्या करते हैं? पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो कमेंट्स बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। जहाँ ऐसा ही कुछ होता है इस वीडियो क्लिप में, जहाँ पर एक मोहतरमा अपने फ़ोन में काफ़ी ज़ोरदार तरीके से लगी होती है और टकरा जाती है सामने वाली ट्रेन से, जहाँ वो खुद एक ट्रेन चला रही थी। और ये लापरवाही पैसेंजर की जान को भी खतरे में डाल सकती है। तो ऑल इंडियन रेलवे पायलट्स ध्यान रखना। अब आगे है बचपन की याद है, जहाँ कभी मटके के अंदर तो कभी किसी चीज़ के अंदर हम तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करते हुए बम पटाखे फोड़ा करते थे। हाँ, पर कभी अपनी साइकिल के टायर या फिर किसी पर्सनल चीज़ पे ऐसा नहीं किया। पर इनको कौन समझा जहाँ ये पटाखा फोड़ते हैं अपनी गाड़ी के डिक्की के अंदर, जहाँ अनएक्सपेक्टेडली उनकी डिक्की फट जाती है, मतलब गाड़ी की डिक्की फट जाती है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं, जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। पर अब आगे आपने इन यमदूतों को देखा होगा जो कि नाच नाच के कब्र को कब्रिस्तान तक पहुंचाते हैं। पर अगर थोड़ी सी गलती भी हो जाए तो थोड़ी गलती काफ़ी भारी पड़ सकती है। जैसे होता है इस वीडियो क्लिप में, जिसमें ये कॉफिन गिर के खुल जाता है और इसके अंदर पड़ी दादी माँ बाहर आ जाती है। दादी माँ रिटर्न्स। अब वैसे बहुत सारे लोग अपने दोस्तों को कूड़ा मानते होंगे और उन्हें कूड़े की गाड़ी में कूदने की सलाह देते होंगे, लेकिन इस वीडियो में इन दोस्तों ने ऐसे ही किया, जहाँ एक दोस्त कूड़े की इस बकेट के अंदर जाता है और नीचे गिर जाता है, जहाँ उस बकेट के अंदर एक स्टोरेज स्पेस था जिसके अंदर वो घुस जाता है। तो बच्चों ध्यान रखो और बस इसके बाद घर जाके नहा लेना। पर बच्चे तो बच्चे, कुछ बड़े लोग भी नहीं मानते। मतलब एक टॉर्च की लाइट कैसे चेक की जा सकती है? उसे सामने मारकर, अंधेरे में यूज कर नहीं, अपनी आंखों में मारकर, जिससे रोशनी का पता चल जाता है लेकिन आसपास की चीजें नहीं दिखती। अब बस ये शख्स आगे चल के आग सूंघने की कोशिश ना करे। तो हम सब ने मैन वर्सेस वाइल्ड तो देखा होगा, पर यहाँ एक अनोखा क्लिप है जो कि आज तक डिस्कवरी में नहीं दिखाया गया। तो ये शख्स एक नदी में जाता है जहाँ पर मछलियाँ उछल के से वार करती है और ये भी लड़ने के लिए तैयार होता है उससे। पर ये मैन वाइल्ड के अगेंस्ट हार जाता है क्योंकि मछलियाँ काफ़ी तादाद में आ जाती है और अपना दम दिखा देती है इसको। मतलब पब्लिक में हाथ साफ सिर्फ इंसान नहीं, मछलियाँ भी करती है। ये रेड लाइट मुझे दे दे, ये ले,
तो कानून का पालन करें और रेड लाइट को ग्रीन होने का इंतजार करें, नहीं तो आपका कुछ और रेड हो सकता है। तो आप क्या क्या स्टंट कर सकते हैं कि स्केट बोर्डिंग वाली जगह या साइकिलिंग वाले जगहों पर कुछ बोतलों के बीच में बम फोड़ सकते हैं, जिसका जवाब इसको ये बोतलें खुद दे देती है, जहाँ ये उड़ते हुए लगती है इसी शख्स को। अब आगे सभी बेवकूफ़ों में सबसे ऊपर सामने आती है 2013 की ये आंटी, लिटरली आंटी, जिन्होंने कि अपने भतीजे या भांजे के बर्थडे पर उसको एक कमाल का गिफ्ट दिया। तो हुआ कुछ ऐसा कि बच्चा इनको देखकर एक्साइटेड हो गया और कूद के इनके गले लग गया, जिसके बाद ये नीचे गिरी और इनके हाथ में मोच आ गई, जिसके बदले इन्होंने लगा दिया उस पर $1,27,000 का कंपनसेशन का केस, जिसको कोर्ट में ले जाया गया और ज्यूरी ने 20 मिनट के अंदर अपना फैसला सुना दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा किसी को हार्म नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अब हो सकती है अंदर की बात ये हो कि इस बच्चे के पेरेंट्स ने इनसे $1,27,000 उधार लिया हो, जहाँ पर कोई हिसाब ना देखकर ये शायद इस तरीके से पैसा निकलवाना चाह रही हो। मतलब बहुत बड़ी थ्योरी या फिर बहुत गंदे वाला तुक्का। वैसे आप क्या सोचते हैं आंटी के बारे में और इसमें मौजूद सभी हमारे परफॉर्मर्स के बारे में? तो इस वीडियो में दिखाया गया कोई भी स्टंट अपने घर पर ट्राई ना करें। ये सारे कुछ हमारे उम्दा स्टंट मैन्स ने किए हैं, जिसको कि आप कॉपी नहीं कर सकते, नहीं तो भाई इंडिया में पुलिस वाले पिछवाड़ा भी सुझा देते हैं। अब फैसला आपका है, तो अपना विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।